First part of eye structure is retina. What is retina? रेटिना हमारे पास नर्वस कोट भी से कहते हैं। पहले दो थे हमारे पास, फाइब्रस कोट एंड वेस्कुलर कोट। रेटिना को हम नर्वस कोट कहते हैं और रेटिना ही वो लेयर होती है जो कि सेंसरी रिसेप्टिव लेयर होती है। सेंसरी रिसेप्टिव लेयर। रेटिना में हमारे पास दो किस्म की लेयर्स होती हैं, जिनमें हमारे पास आउटर पिगमेंटेड लेयर होती है, आउटर पिगमेंटेड लेयर, इनर नर्वस लेयर। सही है। अब रेटिना हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है और किसके साथ कॉन्टैक्ट होता है? रेटिना हमारे पास आउटर सरफेस इज कनेक्टेड विद कोरोइड। आउटर सरफेस इज कनेक्टेड विद कोरोइड, जबकि जो इनर सरफेस होती है ना, वो हमारे पास इन कॉन्टैक्ट होती है विट्रस बॉडी के साथ। इनर सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद विट्रस बॉडी। सही है। अब पूरे का पूरा रेटिना हमारे पास रिसेप्टर ऑर्गन नहीं होता है। रेटिना का कुछ पार्ट होता है जो कि हमारे पास रिसेप्टर ऑर्गन होता है। अब वो कौन सा पार्ट होता है? वो हमारे पास होता है पोस्टीरियर 3 क्वार्टर्स। पोस्टीरियर 3 क्वार्टर्स ऑफ रेटिना आर रिसेप्टिव। सही है। रेटिना हमारे पास सेंसरी रिसेप्टिव लेयर होती है जिसमें हमारे पास दो लेयर्स पाई जाती हैं। एक आउटर पिगमेंटरी लेयर होती है और इनर नर्वस लेयर होती है। रेटिना के हमारे पास आउटर सरफेस कोरोइड के साथ इन कॉन्टैक्ट होती है, जबकि इनर सरफेस विट्रस बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में होती है। रेटिना के जो पोस्टीरियर 3 क्वार्टर्स हैं वो रिसेप्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उसके अलावा रेटिना के हमारे पास एंटीरियर एजिस जो होते हैं, एंटीरियर एजिस ऑफ रेटिना फॉर्म वेवी रिंग कॉल्ड ओरा सेरेटा। जो रेटिना के एंटीरियर एजिस होते हैं वो एक वेवी रिंग बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ओरा सेरेटा। एंटीरियर एजिस ऑफ रेटिना फॉर्म ओरा सेरेटा। अब ओरा सेरेटा कौन सा पार्ट है? ये वो पार्ट है जहाँ से हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ एंड करते हैं। पॉइंट वेयर नर्वस टिश्यूज़ एंड। सही है। अब रेटिना का पोस्टीरियर पार्ट्स हमारे पास रिसेप्टिव था, जबकि एंटीरियर पार्ट ऑफ रेटिना इज़ नॉन रिसेप्टिव। एंटीरियर पार्ट ऑफ रेटिना इज़ नॉन रिसेप्टिव और इसमें हमारे पास पिगमेंट सेल्स होते हैं, कंटेन्स पिगमेंट सेल्स। और इसमें हमारे पास एक डीपर लेयर होती है कौन से एपिथेलियम की? कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम। अब ये हमारे पास बीसी की पॉइंट है कि लेंस में हमारे पास कौन सी एपिथेलियम थी? क्यूबॉइड एपिथेलियम थी। और यहाँ पे हमारे पास कौन सी एपिथेलियम है? यहाँ पे हमारे पास रेटिना में कॉलमनार एपिथेलियम है। सही है। अब जो एंटीरियर पार्ट होता है, ये इसका काम क्या होता है? ये कवर करता है हमारे पास आइरस को एंड सीलरी प्रोसेसेस को। एंटीरियर पार्ट ऑफ रेटिना कवर्स आइरस एंड सीलियरी प्रोसेसेस। ऑलराइट। अब हम इसके रेटिना के स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंस के होते हैं। अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास रेटिना की पोस्टीरियर साइड पे एक सेंटर में स्पॉट होता है ओवल येलोइश कलर का, जिसे हम कहते हैं मैक्यूला लूटे। मैक्यूला लूटे। ऑन द सेंटर of posterior side there is a yellowish area called macula. ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन, मतलब जो हमारे पास विजन है वो सबसे क्लियर इस पॉइंट पे होती है। मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन। ओके। उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट होता है, सेंट्रल डिप्रेशन होता है रेटिना में, जिसे हम कहते हैं फोविया सेंट्रलिस। अ सेंट्रल डिप्रेशन
कॉल्ड फोविया सेंट्रलिस। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिक नर्व की कि ऑप्टिक नर्व रेटिना में कहाँ से एंट्री होती है और कहाँ से लीव करती है। अब जो हमारे पास मैक्यूलर लैटे होता है ना, मैक्यूलर लैटे की मीडियल साइड पे अबाउट 3 मिलीमीटर ऑन मीडियल साइड ऑफ मैक्यूला लेटर ऑप्टिक नर्व लीव्स रेटिना। सही है, अबाउट 3 मिलीमीटर ऑन मीडियल साइड ऑफ मैक्यूलर लेटर ऑप्टिक नर्व लीव्स रेटिना। उसके बाद ऑप्टिक डिस्क क्या होती है? ऑप्टिक डिस्क वो वाला पॉइंट है जहाँ एक सेंटर में डिप्रेस्ड पॉइंट है जहाँ से हमारे पास सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना एंटर होती है विद इन द आई बॉल। ऑप्टिक डिस्क इज पॉइंट where central artery of retina invaginates। ओके, अब रेटिना में हमारे पास एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, टोटल एब्सेंस ऑफ रोड्स एंड कोन्स। सही है, ये होगी हमारे पास कंप्लीट बात रेटिना की। सबसे पहले रेटिना हमारे पास होता क्या है? रेटिना हमारे पास एक सेंसरी रिसेप्टिव लेयर है जिसके 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर पिगमेंटरी एंड इनर नर्वस लेयर। आउटर सरफेस इसकी कोराइड के साथ कनेक्शन में होती है, जबकि इनर सरफेस हमारे पास विट्रस बॉडी के साथ इन कॉन्टैक्ट होती है। रेटिना के पोस्टीरियर 3 क्वार्टर्स जो हैं वो रिसेप्टिव होते हैं, जबकि इंटीरियर एजेस जो हैं इसके नॉन रिसेप्टिव होते हैं और इनमें पिगमेंटरी सेल्स होते हैं और कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। जबकि जो रेटिना के इंटीरियर एजेस हैं वो बनाते हैं हमारे पास ओरा सेरेटा, जो कि ऐसा पॉइंट है जहाँ पे नर्वस टिश्यू एंड करते हैं। उसके बाद एंटीरियर पार्ट जो रेटिना का होता है वो हमारे पास आइरस और सीलियरी प्रोसेसेस को कवर करता है, और रेटिना के सेंटर में, पोस्टीरियर साइड के सेंटर में हमारे पास येलोइश एरिया होता है जिसे हम कहते हैं मैक्यूला ल्यूटे, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास डिस्टिंक्शन विजन सबसे विजिबल होती है। उसके बाद हमारे पास एक सेंट्रल डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं फोविया सेंट्रलिस एंड अबाउट 3 और रेटिना मैक्यूला लेटे के मीडियल साइड पे 3 मिलीमीटर पे ऑप्टिक नर्व रेटिना को लीव करती है। ऑप्टिक डिस्क ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास रेटिना में सेंट्रल आर्टरी लीव करती है, और ब्लाइंड स्पॉट ऐसा पॉइंट जहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स की टोटल एब्सेंस होती है। उसके बाद हम लास्ट बात करेंगे कि आर्टीरियल एंड वेनस सप्लाई ऑफ आई बॉल। आर्टीरियल सप्लाई, अब आई बॉल की आर्टीरियल सप्लाई वेरियस सोर्सेज से होती है। सबसे पहले हमारे पास होती हैं शार्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज, short posterior ciliary artery, which are the branches of ophthalmic artery। और ये कहाँ पे होती हैं? ये हमारे पास स्क्लेरा प्रेजेंट अराउंड स्क्लेरा एंड अराउंड ऑप्टिक नर्व। सही है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज जो कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं, और ये स्क्लेरा और ऑप्टिक नर्व के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरीज दे गिव 2 ब्रांचेज। अब इनकी ब्रांचेज क्या करती हैं? अब ये दोनों ब्रांचेस ऑप्टिक नर्व के मीडियल एंड लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती हैं, ऑन मीडियल एंड लेटरल साइड ऑफ ऑप्टिक नर्व, और ये एनेस्टमोज करती हैं हमारे पास सेंट्रल सीलियक आर्टरी के साथ। सही है, लॉन्ग पोस्टीरियर आर्टरी हमारे पास 2 ब्रांचेस देती हैं, और ये दोनों ब्रांचेस एक मीडियल साइड पे चले जाती है और एक लेटरल साइड पे ऑफ ऑप्टिक नर्व, एंड एनेस्टमोज with anterior celiac artery। सही है, अब एंटीरियर सीलियरिक आर्टरी क्या है? एंटीरियर सीलियरी आर्टरी,
एंटीरियर सिलियरी आर्टरी हमारे पास उन आर्टरीज़ की ब्रांचेज हैं जो कि सप्लाई करती हैं मसल्स को, आर्टरी सप्लाइंग मसल्स। ओके, उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक बच जाती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। अब सेंट्रल रेटिनल आर्टरी क्या करती है, ये ट्रांसवर्स करती है अराउंड ऑप्टिक नर्व इंटर, और उस जगह पे एंटर होती है जहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व रेटिना में एंट्री करती है। सही है, मतलब ये भी ट्रेवर्स ऑप्टिक नर्व एंड इंटर द रेटिना फ्रॉम वेयर ऑप्टिक नर्व एंटर्स। सही है, ये हमारे पास चार हो गए। आर्टीरियल सप्लाई में शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी, लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियरी आर्टरी, एंटीरियर सीलियरी आर्टरी एंड सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। उसके बाद हम बात करेंगे वीनस ड्रेनेज की। वीनस ड्रेनेज, अब आई बॉल की वीनस ड्रेनेज मेनली 4 वेन से सप्लाई होती है, 4 वेन के ज़रिए होती है। 4 वेन्स जिन्हें हम वर्टिकोज वेन भी कहते हैं, वर्टिकोज वेन्स। सही है, और ये वेन सारी जाके ड्रेन होती हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थेलमिक में, सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थेलमिक वेन। और यहाँ पे हमारा आई बार का टॉपिक एंड हो जाता है। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप लोग कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक यू।